हेलो दोस्तों, आज हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 2। इसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, वो मैं अभी लिख के बता देता हूँ आपको, और जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। तो नंबर 1 फॉर्मूला है तो सबको पता होगा, लॉस या फिर प्रॉफिट क्या होता है। एल को लॉस, पी फॉर प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जो जितने जितने का कोई भी सेलर है उसको जितने का आइटम पड़ा था वो, और सेलिंग प्राइस वो जो उसने आगे सेल कर दिया। और इनकी परसेंटेज निकालनी हो, अगर लॉस की परसेंटेज पूछ रखी है, लॉस की परसेंटेज या फिर प्रॉफिट की परसेंटेज, तो उसमें आपको हर एक केस में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि लॉस, कुल मिला के यहाँ पे आपको लॉस लिखना है। लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही आएगा नीचे, इंटू में 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दे रखी है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो उससे कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये एक ऊपर वाला हो गया नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज। ये आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। इसके अलावा जो कोई भी फॉर्मूला आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में। तो चलिए आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। पिछली बार की वीडियो में आपने कोई अपना काम नहीं किया है। मैंने बोला था लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम करने हैं। लाइक कर रखा था लेकिन किसी ने कर रखा, सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 हो जाता है और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5 हो जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, बस परसेंटेज निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा हुआ है। प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनके 8 माइनस के 5 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये आपका फॉर्मूला मैंने पहले नंबर पर यही बताया था। तो 3/5 इंटू 100, 520, 60%, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ये वही क्वेश्चन आ गया जिस तरह से मैं आपको अभी बोल रहा था कि अगर कितने भी आइटम का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू अनदर होता है सेलिंग प्राइस, तो उसमें सेलिंग प्राइस हो जाता है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो इसमें देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 और सेलिंग प्राइस इक्वल टू 36। बस हो गया। अब निकालना क्या है, गेन परसेंटेज निकालना है। या आप निकाल ही दोगे, चलो निकाल के दिखा देता हूँ। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस का, मैं तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 36 माइनस 30 कितना होता है 6 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 30 इंटू 100। 6 5 जा 520 आ गया 20%। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा होते रहेंगे आपको इसमें। तो आपको इन सभी क्वेश्चन में महारत हासिल करनी है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया इक्वल टू 10, सेलिंग प्राइस हो गया इक्वल टू 15। प्रॉफिट ही होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा, 5/10 इंटू 100 हो गया 50%। सी आपका आंसर हो गया। दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपके लिए छोड़ दूंगा, अब आप कर सकते हो इसको, ठीक है। ए पर्सन सेल 2 मशीन एट ₹396 ईच। वन ही गेन्स 10% एंड ऑन अनदर ही लॉस 10%। हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप 2 मशीन बेची हैं लेकिन एक पे हुआ है 10% का गेन और एक पे हुआ 10% का लॉस। अगर इस केस में आपको जो ये 396 अमाउंट दी हुई है इसका कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है माइनस जितना लॉस हुआ है प्लस जितना प्रॉफिट हुआ है माइनस
लॉस इंटू प्रॉफिट अपॉन में 100, यानी कि -10 + 10 -10 इंटू 10 अपॉन 100। ये कट गया, ये कट गया, ये है -1 आ गया, यानी कि आपका लॉस हुआ है और कितना हुआ है 1% का। तो आपका बी हो गया आपका आंसर। अगर किसी को प्रॉफिट भी सेम हो रहा है और इस तरह क्वेश्चन में आपको जो है कितने में बेची है, कितने में उसने खरीदी है, अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो उसको आपने नेगलेक्ट कर देना है। बस इस पे ध्यान रखना है कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये मैंने बता दिया। अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इतना, अगर दोनों सेम ही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 अपॉन 100 कर दो। और इस ऐसे केस में हमेशा ही लॉस होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है, काट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन आज का। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4। कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5/4। द लॉस परसेंटेज इज, लॉस परसेंटेज निकालना है। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो 1/5 इंटू 100, 20% लॉस। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़ टू 40, ए मैन इंक्योर से लॉस ऑफ 10%, एट वट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर ने एक आइटम सेल किया है 240 रुपये का, और उस पर उसको 10 रुपये का 10% लॉस हुआ है। उसको 20% प्रॉफिट करने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें या तो उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो चलिए निकालते हैं, खोज के निकालते हैं सब। मैंने सबसे पहले ऊपर एक आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। सेकंड नंबर का फार्मूला क्या था वो बताओ? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट और माइनस का लॉस। तो इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो माइनस का कितना लॉस हुआ है, 10%। सेलिंग प्राइस कितना है 240, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे। ये 2-3 फॉर्मूला इसमें पूरे पूरे चैप्टर में, लॉस एंड परसेंटेज में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इनको भूलना नहीं है। ये होगा 800/3, 800/3, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। और एक चीज़ मैंने आपको, ये सबसे कॉमन जो फार्मूला तो आपको पता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। आपको क्या क्या पता है, एक सेलिंग प्राइस नहीं पता तो निकाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट करना है बंदे को, 20% होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या है हमें पता नहीं, वो निकालना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस कितना है, आप 800/3 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 300 ही ले लो। 20 इंटू 8/3 इक्वल टू 3 सेलिंग प्राइस माइनस 800। 20 इंटू 8 कितना हो गया, 160 प्लस 800 इक्वल्स टू 3 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 960 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 3 9, 3 2 6, 3 ये 320 हो गया आपका आंसर। 320 किस में है, डी ऑप्शन में, तो ये हो गया आपका आंसर। आर यू गेटिंग मी गाइस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, बस इसको याद रखो, ये रट लो, ये रट लो, और एक दो और आगे आएंगे वो बता दूंगा आपको। ए पर्सन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ़ ही हैड बोट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 80 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए पर्सन सेल ए टेबल, मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100, ठीक है। उसने 10% का गेन पे किया, तो सेलिंग प्राइस हो गया है 1110। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में उसने कॉस्ट प्राइस उसकी 5% लेस हो गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 95, और उसने क्या किया है 20% गेन किया है। 20% गेन करने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा हमें। तो सेलिंग प्राइस होता है इक्वल टू 100, वही जो मैंने आपको सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगाया था वही लग रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। 95 यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस के गेन के 120 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100।
2 5 जा 2 6 जा 5 1 जा 5 9 जा 45। तो ये हो गया आपका 90 इंटू 6 कितना रहता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9 6 जा 54 5 6 5 11 114। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आया 1110 लेकिन यहाँ आया 114। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रखा है, सोल्ड फॉर 80 रुपीज़ मोर, यानी कि डिफरेंस आना चाहिए था हमारा, कितना आना चाहिए था 80 रुपीज़ का, लेकिन आया कितना है सिर्फ 4 रुपये का। तो इससे हम क्या निकालेंगे, उसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो। अगर हमारा डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना था लिया था हमने 100। अगर 1 होगा तो 100/4, अगर 80 लेना हमें तो इंटू 80 420 इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 100 यानी कि 2000। तो 2000 है, हाँ ये रहा सी ऑप्शन है, तो इसी हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है, सोच विचार के ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है, क्वेश्चन बहुत आसान है होते हैं, वो बस हमारे दिमाग को पजल बनाने के लिए बनाए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। पहले हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना है, तो चलिए पिछले वाले की तरह ये कुछ मिलता जुलता उसी की तरह यूज़ करते हैं इसको। मान लो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 100, लॉस कितना हुआ 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 90, लेकिन कितना है 72, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 90 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और अगर सेलिंग 72 लेना हमें तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ये 9 8 72 80 रुपीज़, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल चुका है 80 रुपीज़। हमें कितना करना है 5% का गेन करना है, बस सीधा सीधा लगा दीजिए फॉर्मूला, आपको पता ही है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, बता देता हूँ ना आपको, 5% इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, x माइनस के 80 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये हो गया 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू x माइनस के 80 40 यानी कि 4, तो x इक्वल टू 84, तो हमें 84 में सेल करना पड़ेगा 5% गेन के लिए, तो 84 हो गया डी, तो डी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन आज का। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, वंस गेट ₹5 मोर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, इसके लिए तो आपको कुछ भी कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस सोचो और हो जाएगा क्वेश्चन। इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5%, 5% पे गेन सोल्ड हुआ है इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 5% गेन और 5% लॉस, तो डिफरेंस कितना 10% का। यानी कि मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, एक में उसने 5% गेन पे सोल किया है तो 105 हो जाएगा, और 5% लॉस पे करेगा तो 95 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आया है 95 105 के बीच में 10 का, तो 10% कितने के बराबर है 5 रुपीज़ के बराबर, 100% किसके बराबर होगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो हो जाएगा, था ना कितना आसान। चलिए हमारे ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन। ए कुकर इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%, इफ ही हैड सोल्ड फॉर ₹20 मोर 20% वुड हैव बीन गेन्ड, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर इज। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो मैं एक फॉर्मूला और बता रहा था आपको, वो इस तरह के क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। और एक दो फॉर्मूले वो याद कीजिए और तीसरा फॉर्मूला ये याद कर लेना आप। इसमें क्या होता है, अगर दोनों उसमें गेन हुआ है, देखो यहाँ पे भी गेन हुआ है और यहाँ पे भी गेन हुआ है, ऊपर आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस का ही फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस निकालने की फॉर्मूला ये इक्वल्स टू जितने का ये बता रहा है कि इतने में और सेल किया जाता तो, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस ये वाला, यानी कि 20 माइनस 16 इंटू 100, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और अगर यहाँ पे लॉस होता, ये गेन की जगह लॉस होता, तो जो नीचे है यहाँ पे 20 माइनस 16, तो यहाँ 20 प्लस 16 हो जाता लॉस के केस में, लेकिन अभी जैसे वो हुआ है गेन हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इसमें क्या होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, यानी कि जो जितने प्राइस में ज़्यादा हम बेचते तो अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100, ये वाई होता है जो पहले वाला है परसेंटेज है, सॉरी सेकंड वाली परसेंटेज, और एक्स है फर्स्ट वाली परसेंटेज, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये होता है कैपिटल एक्स।
तो ये फॉर्मूला है, तो निकाल दो। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा, 20/4 इंटू 100, 500 रुपीज़। 500 कौन सा है, सी, तो ये हो गया है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 50 रुपीज़ मोर ही वुड हैव गेंड 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यही मैंने अभी आपको बताया था, इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स ऊपर हो जाएगा, कितना है 50, अपॉन में लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा नीचे प्लस का साइन, यानी कि 5 प्लस के 20 इंटू 100, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 2 यानी कि 200, डी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बुक वेंडर सोल्ड एट ए बुक at a loss of 10%, if he had sold 108 he would have earned a profit of 100%। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेम क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 108, लॉस हुआ तो 10 प्लस 10 इंटू 100 हो गया 108 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 540, तो बी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन सेल एन आर्टिकल ऑफ 5% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें भी आपको सेम वही ट्रिक यूज़ करनी है। ट्रिक तो क्या है, एज्यूम करना है, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। अगर उसने 5% अबाउ कॉस्ट प्राइस सेल किया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 105, और अगर 5% कम पे किया है तो कितना हो गया है 95। ये आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 95 आ गया है। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकाल लेना है इसका। गेन कितना किया उसने 10%, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10% इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, एक्स माइनस के 95 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 950 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एक्स माइनस के 95। एक्स इक्वल टू 95 प्लस के 95 अपॉन में 10, डिवाइड नहीं करते इसको ऐसे रख लेते हैं, तो हो जाएगा 950 प्लस के 95 बाई 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, 9 और 5 14, 1045 डिवाइड बाई 10 यानी कि 104.5। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया 104.5, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आया था 105, डिफरेंस कितना आ गया 0.5 का, ठीक है। और इसमें बचा कितना उसको 2 रुपीज़, 0.5 का डिफरेंस है 2 रुपीज़ के इक्वल टू 2 रुपीज़ के बराबर। 1 का कितना हो जाएगा 4, 1 का कितना हो जाएगा 4, और 100 का कितना हो जाएगा 400। ये हो गया आपका आंसर 400, 400 ये रहा, ये कहाँ से लग गया, तो 400 ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, क्या हो गया, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 170 एक शॉपकीपर लॉस 15%, इन ऑर्डर टू गेन 20% ही मस्ट सेल फॉर एन आर्टिकल। इसमें है वही लगाना है आपको जो अभी तक कराता आया हूँ। कॉस्ट प्राइस आपको मान लेना है 100, 15% लॉस हुआ है तो लॉस इक्वल टू 15%, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 85 रुपीज़। तो इससे आप क्या निकालोगे, लेकिन सेलिंग प्राइस होना चाहिए 170, 170, तो इससे आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपीज़ आ गया। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन आप निकाल लो। निकालना कैसे है, सेलिंग प्राइस कितना है 85, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, लेकिन कितना होना चाहिए 170, तो 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 170, 85 टू जा तो ये होगा 200। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था ये, क्योंकि इसका डबल ही था तो इसलिए काट के मेरे को पता डबल ही आना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 200 लिख दिया था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 200, प्रॉफिट करना उसको 20%, तो निकाल दो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू 20%। फॉर्मूला आपको पता ही है, 20% इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्स माइनस के 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू में 100, 40 इक्वल टू एक्स माइनस 200, एक्स इक्वल टू 240, 240 कहाँ है मेरा सी, तो सी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेड्समैन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द मार्क प्राइस, हाउ मच
अबाउट द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड इज़ गुड टू गेन 90%। तो इसमें आपको ये देखना है, वही मान लो अगर कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 100 है और उस पर उसने 15% का डिस्काउंट देना है। 15% आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट ये हो जाएगा 85 रुपीज़। अब 85 रुपीज़ में उसको सेल करना है 19% गेन पे, तो कितने पे सेल करेगा वो, कितने परसेंटेज। ये हो गया हमारा 85%। 100 है, गेन कितने पे करना है 119 पे। तो एक तरह से अब लेके चलिए, इसको कॉस्ट प्राइस मान लो, इसको सेलिंग प्राइस मान लो, और हमें क्या निकालना है, जो ज़्यादा हो, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है एक तरह से। तो उतना हो जाएगा कि उसको कितना डिस्काउंट देना है मार्केट प्राइस पे। तो चलो क्वेश्चन सोल्व कर दो। 119 माइनस के 85, 54 इनके 34 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। 5 1 जा 5, 3 5 5 7 जा 520, 7 इंटू 2 यानी कि 40% उसको इतना डिस्काउंट देना इतना आप 14% उसको डिस्काउंट नहीं, उसको अपना कॉस्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ाने के बाद उसका 19% गेन होगा 15% डिस्काउंट देने के बाद। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए 3 4 क्वेश्चन ही बचे, ज़्यादा नहीं बचे आज के, खत्म करते हैं उन्हें भी जल्दी से। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। व्हेन मार्क प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, द प्रॉफिट डबल्स। इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस इज ₹300 देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, ये देखो ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है 300 और वो कितना है 15% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस के। 50% यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200 रुपीज़। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन लेके चलना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको करने में, लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तो बढ़िया से हो जाएगा। पहले ए लेके चलते हैं, ठीक है, ये आंसर नहीं है, वैसे टिक लगा दिया। पहले ए लेके चलते हैं। अगर हमारा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस 200 है तो कॉस्ट प्राइस होगा 200, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, तो ये हो गया कैंसिल। अभी चलते हैं सी की तरफ। अगर हम 240 लेते हैं तो सेलिंग प्राइस, बैटरी भी ख़त्म हो गई मेरी, सेलिंग प्राइस 240 लेके चलते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 यानी कि 20%, या फिर मान के चल लो 40 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद अगला क्या दे रखा है, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20% से और मार्क प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20%, तो मार्क प्राइस तो आप कुछ भी ले लो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20% बढ़ा दिया गया है। 20% यानी कि 240 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना बढ़ गया है 48 रुपीज़। 240 प्लस 48 कितना होता है 288 माइनस 200 इक्वल टू 88 रुपीज़। लेकिन डिफरेंस कितना होना था, प्रॉफिट कितना हो जाता है हमारा डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब चलते हैं सी की तरफ। इसमें हम लेके चलते हैं 250, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया 50, 250 माइनस 200, और हम इसका 25% लेंगे 250 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 आएगा, 5 5 5 या 50, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हो गया है, तो ये हो गया हमारा 300 माइनस के 200 इक्वल टू 100 आप अपना आ गया प्रॉफिट। पहले कितना था 50, अब आ गया 100, तो प्रॉफिट डबल हो गया, तो हमारी कंडीशन पे एलिजिबल हो गया है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जो आपको अगर आप निकालोगे तो ज़्यादा बड़े पड़ेंगे, इससे बड़े आप उनको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पुटअप करके देख लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीता बॉट ए टेलीविज़न सेट विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस, शी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹800 बाय सेलिंग इट फॉर 16,800, द लेबल प्राइस ऑफ द सेट वाज। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप पीछे से चलते हैं। सेलिंग प्राइस उसका क्या है 16,800, प्रॉफिट कितना उसका 800 रुपीज़, तो इससे कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16,000 रुपीज़। ओके,
20% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ये आया है, तो 20% डिस्काउंट अलाउ किया तो बच की उसकी वैल्यू कितनी, 80%। तो बस आपको 80% पे ये निकालना है 16,000 रुपीज़ का। 80% क्या है, 16,000 है, उसका 100% कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 100, 20,000 रुपीज़। ये हो गया आंसर 20,000 बी। तो ये बी हो गया आपका ऑप्शन। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे आज के, ज़्यादा नहीं बचे हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 100 रुपीज़। ए डीलर सेल 3 सच बुक फॉर रुपीज़ 274.5 आफ्टर अलाउिंग सम डिस्काउंट एट ए सर्टेन रेट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में उसने 3 बुक सेल की हैं, 3 बुक्स फॉर 274.5। तो एक बुक की हम कीमत लगा सकते हैं क्योंकि तीनों की सेम है। तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इसको 3 करेंगे तो आएगा, ये आ जा 3 9 जा 27, 3 एंड 50, 91.5। तो कितना डिस्काउंट अलाउ किया उसने, 100 माइनस 91.5 इक्वल टू 8.5। ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 5/9 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5/9 ऑफ मार्क प्राइस, प्रॉफिट इज़ 20%, द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज़, प्रॉफिट इक्वल टू 20%। इससे क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5, मार्क प्राइस इक्वल टू 9, और 20% प्रॉफिट अगर करता है तो 5 इंटू 20/100, 10/10 इक्वल टू 1। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो निकाल लो कितना परसेंट इसने डिस्काउंट किया है, 3/9 इंटू 100 हो गया बस, 3 3 जा, यानी कि 100/3 परसेंटेज हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 33:1/3%। ये हो गया आपका आंसर डी। तो इसी के साथ आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ख़त्म। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, अभी अपना काम कीजिए, ये करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। अब 2 बंदे उसको देख रहे हैं, 2 बच्चे बैठ के देख रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ क्लास लगाने, इतना सारा टाइम वेस्ट होता है क्लास रिकॉर्ड करने में, फिर उसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ।